इन्होंने कहा कि मदरसा से देशद्रोह पढ़ाया जाता है, देशद्रोही निकलते। तो मैं पूछना चाहूंगा सारंग साहब, नथुराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साझा करने वाला हूं वो मदरसों से जुड़ी है। दरअसल आपको पता है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां पे हिंदू मुस्लिम वाद विवाद कुछ ऐसा रंग और कुछ ऐसा मुद्दा तलाशा जाता है जो आपको बेरोजगारी से भटका दे, जो आपको जो है जीडीपी, महंगाई, इन्फ्लुएंस और हर उस चीज़ से भटका दे जो हर एक इंसान की, हर नागरिक की जो दरपेश मसाइल हैं, परेशानी है देश के, उस चीज़ से भटकाने के लिए हर उस स्टेट में जहां पर चुनाव आते हैं वहां पर कोई ऐसा मुद्दा ढूंढा जाता है जिससे आपकी जज्बाती तौर पर आप सोच विचार करना छोड़ दें, सिर्फ जज्बात से काम लें। जो आपने शुरू में वीडियो देखा, ज़रा सा प्रोमो देखा, वो MIM के वारिस पठान हैं जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मदरसों का एक नया मामला फिर से छिड़ गया है। अभी तक आपने देखा उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच हुई, सर्वे हुआ, फुलान ढिमकान हुआ, उसके बाद अब ये ताज़ा तरीन मामला हाल फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर ये मदरसों का मामला छिड़ गया है कि बीजेपी की शासित राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश, उसमें जो है किस तरह से मदरसों को लेकर, मदरसों के तालीम को लेकर, मदरसों के निसाब को लेकर इस तरह के घटिया बयान दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मदरसा आतंकवाद पैदा करते हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। उसी के ताल्लुक से डिबेट हो रही थी और जिसमें साफ तौर पर वारिस पठान ने उनसे वो सवाल कर डाला। आपको पता होगा कि देश में सब जो आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला, उनकी हत्या करने वाला जो नाथुराम गोडसे था, उसके बारे में उन्होंने सवाल कर लिया कि अगर मदरसे इतना ही हिंसावादी लोग पैदा करता है तो जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा था? उसके बाद देखिए इनकी पूरी हवाइयाँ उड़ गई, किस तरह से इनका चेहरा फीका पड़ गया, इनका जो है पूरे चारों तरफ से कहते हैं ना परखच्चे उड़ गए। आप इनका शक्ल जो है आपको देखने के लायक लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग सीधे तौर पर जज्बात से खेलना चाहते हैं। इनसे जब कोई सबूत और तथ्य वाली बात करता है तो ऐसे इनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिए, जो छोटा सा एक क्लिप हमने उठाया है, आप ये देखिए किस तरह से वो जो है उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। सारंग साहब एक वरिष्ठ नेता है, एक थोड़े समझदार इंसान है, तो मैं इनसे 3-4 सवाल करूंगा। अभी इन्होंने कहा कि मदरसा से देशद्रोह पढ़ाया जाता है, देशद्रोही निकलते। तो मैं पूछना चाहूंगा सारंग साहब, नथुराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? अब मुझे दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से रेडिकलाइज लोग थे, कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे जिसने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर दिया था? बात नंबर 3, वो बताइए वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे सारंग साहब जिसने बिल्किस बानो के परिवार का, उसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसका बलात्कार किया, जब वो प्रेग्नेंट थी उसकी 3 साल की बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया। कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे वो लोग, जरा बताएंगे मुझे उन लोगों का नाम? अरे आपका टारगेट सिर्फ एक ही चीज है कि मुसलमानों को परेशान करना। चलिए शिशु मंदिर से कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूं कहां पढ़ाई होती है। ये धर्म सांसद के नाम पर जो धर्म सांसद आयोजन किया जाता है, जहां पर गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, वहां पर क्या पाठ पढ़ाया जाता है पता है अर्पिता जी आपको? बच्चों को सिखाया जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, ये वहां सिखाया जाता है। तो कौन सी जगह पे सही तालीम दी जाती है, कौन सी जगह पे गलत तालीम दी जाती है, ये इनको आपको पता है अच्छी तरह से सारंग साहब। बात नंबर 3 मुझे बताइए ना, ये सारे जो मदरसे का आपको सर्वे करना है, पहले बाल शिशु मंदिर से शुरुआत करते हैं। इतनी सारी वहां पे BMC की आपके यहाँ पे स्कूलें मैं जाके देखा हूं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनके अंदर लेडीज लोग को टॉयलेट में जाने के लिए जगह नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे बिचारी बच्चियों को इसी तरह बैठना पड़ता है। वहां सर्वे कराइए, वहां पे काम क्यों नहीं कराते आप लोग वहां काम कराइए ना जाके। तो क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार है ना अर्पिता जी, वहां इन्होंने बस सोच लिया है कि आपको किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है। क्या हासिल होगा बताइए मुझे? कौन से मदरसे से पढ़ के, हमारे मदरसों से पढ़ के डॉक्टर अब्दुल कलाम निकले, मदरसे से पढ़ के वरिष्ठ नेता देश के निकले हैं, वरिष्ठ लोग देश के निकले, जिन्होंने से कौन से मदरसे से पढ़ के निकला, नाम बता दीजिए। चलिए दोस्तों, आपने देख लिया वीडियो जिसमें आपको साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वारिस पठान जी ने उनसे सवाल पूछा है और कहा है कि सारंग जी ये बताइए
के जो गोड से था, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उनकी हत्या की थी, वो कौन से मदरसे से पढ़ा था, और उनके चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हैं वो देखने लायक थी। और आपने देखा होगा कारण ये था कि ऐसे लोग सिर्फ वो मुद्दे उठाने जानते हैं, ऐसे इश्यूज को उठाना जानते हैं जिनसे जज्बात भड़के, जिनसे जज्बाती जो है आपका दिमाग जो है, आपको जो है बेरोजगारी, मईशत, जीडीपी, महंगाई और जो भुखमरी देश में फैल रही है उससे आपका ध्यान हट जाए, ताकि आपको ये ना बताना पड़े जनता को कि हमने ये काम किया, इसके बेस पर हमें वोट दीजिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तकरीबन साल भर के आसपास में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी से जो है मामलों को और इश्यूज को गरमाया जाने लगा है, और इसी प्लानिंग के तहत ये सब काम हो रहे हैं, इस तरह के इश्यूज जो है उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये वही शख्स हैं जिनको भगवा रंग किसी फिल्म में जो है दर्शाए जाने से और आपत्ति हो रही थी। आपने देखा कि किस तरह से चारों तरफ जो है उस पर भी थितरो छीछी हो रही है कि आज से पहले बीजेपी के जो सांसद हैं, चाहे वो केसारी लाल, वो क्या नाम है, निरहुआ हो, मनोज वाजपेयी हो, और इनके जो लोग रवि किशन है जो सांसद बने बैठे हैं, इनके भी पुराने वीडियोस लोगों ने लाकर वायरल कर दिए कि किस तरह से आपत्तिजनक जो है हालतों में इन्होंने भगवा रंग का यूज़ किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो ये वीडियो है ये आज तक ने खुद अपने ट्वीट पर भी डाला है, वो हम आपको दिखाएंगे, वो आपको ट्वीट पढ़कर सुनाएंगे। इन्होंने क्या कुछ कहा है, वारिस पठान ने जो इनका जो है हवाइयाँ उड़ाई हैं, वो अल्फाज उन्होंने कोट किए हैं। आप जिस तरह से नफरत की सियासत गरमा रही है उससे आप इसका चीज़ का अंदाज़ा कर जाएंगे। इस चीज़ से आप साफ तौर पर यह दर्शाता है कि देश में जिस तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है। यह ट्वीट आपको पढ़कर सुना देते हैं। गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया था, और वो कौन से मदरसे से पढ़कर आए थे जिन्होंने बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत 14 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। वारिस पठान जो इन्होंने हल्ला बोल अपना जो है हैशटैग चलाया है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या सवाल उचित नहीं है कि तालीमुल इस्लाम के नाम से हम आपको ये ख़बर बताएंगे पूरी, कि जो पूरी ये ख़बर है कि एमपी में मदरसों का सिलेबस जांच के घेरे में तालीमुल इस्लाम जैसी किताब पढ़ाने का मामला गरमाया। आपको बता दें कि तालीम इस्लाम में जो इस्लाम के रूल रेगुलेशंस हैं ज़िंदगी गुजारने के, गलत कामों से बचने के, किस तरह से पाक साफ़ सफाई सुथराई और अकीदा, इस तरह की चीज़ों की तालीम उसमें दी गई है, जिसको एक अलग से इश्यूज़ बनाया जा रहा है कि तालीमुल इस्लाम में न जाने क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों, अगर मदरसे सिर्फ नफ़रत और हिंसावादी लोग ही पैदा करते तो आज देश में हज़ारों लाखों मदरसे चल रहे हैं। हर मदरसा अगर यही चीज़ पैदा करता तो आप हर मदरसों में हज़ारों करोड़ों लाखों की तादाद में तलबा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अब तक देश की जो है हालत है वो क्या बन गई होती। लेकिन ऐसे लोग जिनको जो है जनता को जवाब देने के बजाय ऐसी चीज़ों को गरमा देते हैं कि मदरसे में ये चीज़ जांच होगी, वो जांच होगी, ताकि जो उन्हें ये जवाब नहीं देना पड़े कि उन्होंने काम क्या किया, विकास के लिए क्या काम किया, तरक्की क्या की, जो वादे किए थे, जो उनके साथ कितना वो निभाने में कामयाब हुए। तो इस तरह की चीज़ों को ये लोग छेड़ देते हैं। और जो वारिस पठान ने मुंह तोड़ जो जवाब दिया है वो आपके सामने है। अब मैं आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि मदरसे हिंसावादी पैदा करते हैं, और आगे देखिए और बहुत कोई सारी खबरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता रहे। लव जिहाद से लड़ने के लिए वीएचपी की दुर्गा वाहिनी ने उठाया हथियार। अगर किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी ज्यादती के खिलाफ, अगर किसी उसके खिलाफ कोई ज़रा सी भी कोई बात हंसी मजाक की भी अगर कोई विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय से या किसी और माइनॉरिटीज़ के लोग ने बोल दी होती तो अब तक उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। जांच का विषय ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जांच के घेरे में लाइए, तब जाकर ये पता चलेगा कि जांच के लिए असल में क्या है। मदरसों की जांच करानी ज़रूरी है या वीएचपी जैसे संगठनों की जांच करानी ज़रूरी है। वाराणसी में इंग्लिश या लाइन क्षेत्र स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में इन दिनों विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की महिला यूनिट दुर्गा वाहिनी महिलाओं को जूडो, कराटे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। इसमें हम कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैंप में लड़कियों को दी जा रही है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग। उसके अलावा एक और खबर है 4 साल पहले की। भाजपा विधायक के शिक्षण संस्थान में बजरंग दल के लोगों ने युवाओं को दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जांच शुरू। जांच में सामने आया है कि जिस शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग चल रही है वही भाजपा का विधायक नरेंद्र मेहता का है। बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत गुप्ता ने अपने फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी।
इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। मुंबई हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के नेताओं पर एक समर कैंप में युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है। ट्रेनिंग के वक्त की तस्वीरें सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं की ओर से इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहां से किसी युवक ने तस्वीर पोस्ट कर दी थी। समर कैंप के नाम पर युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देने का आरोप लगा। जो 30 मई 2019 की भी मैं आपको एक खबर दिखाना है। ये सारी इसलिए दिखा रहा है ताकि आपको पता चले कि जांच कहां होनी चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कमांडो की तरह दिखाया जा रहा है प्रशिक्षण। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और है, ये हिंदुस्तान की बजरंग दल के हथियार प्रशिक्षण शिविर की जांच कर रहे हैं अधिकारी का तबादला, राजनीतिक घमासान शुरू। अगर कोई जांच करता है तो उसका ही तबादला हो जाता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मदरसों में सिर्फ जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाता है, अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाया जाता है, अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तालीमुल इस्लाम आप उसका हिंदी अनुवाद करके पढ़ लीजिए अगर आपको इतना ही शक था तो। जहां आपको जांच करानी चाहिए उससे आप मुद्दे से भटका कर लोगों को एक हिंदू मुस्लिम विवाद दे रहे हैं ताकि लोग उसमें बहके रहें, उसी में भटके रहें और आपको जनता को ये जवाब न देना पड़े कि आपने काम क्या किया, विकास कार्य कितने किए। तो देश में राजनीति पूरे उस चरम सीमा पर पहुंच गई है दोस्तों जहां पर किसी भी हद तक राजनीति के लिए लोग जा सकते हैं। सिर्फ काम नहीं करेंगे, आपके जज्बात से खेलेंगे, आपके इमोशन से खेलेंगे और वोट बटोरेंगे। इसका अंदाजा आप इस तरह की खबरों से लगातार करते रहें और आगे भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो नेता आपके लिए काम करे उसको वोट दीजिएगा, जो आपके जज्बात से खेले उसका बहिष्कार कीजिएगा, और खासतौर से ऐसे लोगों से जो नफरत फैला रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था दोस्तों कि किस तरह से सियासत की रोटियां सेकी जा रही है। किसी के सेंटिमेंटल हर्ट करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। अंत में आपसे दोस्तों ये निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।